तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कर्ण स्टडी वन में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम आपको त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना सिखाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप त्रिकोणमितीय सारणी को बिना रटे हुए सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक त्रिकोणमितीय सारणी का स्ट्रक्चर बना हुआ है और जहां पर 0, 30, 45, 60, 90 ये कोड दिए हुए हैं और यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय फलन दिए हुए हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो आइए हम अब त्रिकोणमितीय सारणी के मानों को लिखना शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 0 से 4 तक संख्याओं को लिख लेना है। तो आइए हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब 4 तक संख्याओं को लिखने के बाद हमको सभी संख्याओं में 4 से भाग दे देना है। तो आइए हम भाग देते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब 4 से भाग देने के बाद ये जो भिन्न दिए गए इनका हमको वर्गमूल निकालना है। तो आइए हम रूट का निशान लगा देते हैं। रूट 0/4, रूट 1/4, इसी प्रकार हमको सभी में रूट लगा देना है। अब 0/4 है, जब हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका मान सदैव 0 आता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 0। अब रूट 1/4, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना? 1/2 आएगा। अब यहाँ पे लिखा है रूट 2/4, तो आइए काट देते हैं इसको। 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। अब यहाँ पर हमको मिल रहा है रूट 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 1/√2। अब हमको हल करना है रूट 3/4। 3 का वर्गमूल रूट 3 होगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको रूट 3/2। अब यहाँ पे लिखा है रूट 4/4, अंश में भी 4 है और हर में भी 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 और 1 का वर्गमूल सदैव 1 होता है। हमने साइन थीटा के मान लिख दिए हैं और हमको लिखना है कॉस थीटा के मान। तो हमको यहाँ पीछे से चलना है। तो 1 सबसे पहले आ जाएगा, फिर आएगा रूट 3/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/√2, फिर इसके बाद 1/2 और 0 जो है सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब हमको लिखना है टेन थीटा के मान। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो आइए ये भी लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब हमको लिखना है टेन 0 का मान। तो आइए कैसे निकालते हैं, एक हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। टेन 0 बराबर थीटा का मान यहाँ पर 0 रखा गया है, तो साइन 0 अपान कॉस 0। साइन 0 का मान कितना है? 0 है और बटे में कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 है, तो 0/1, तो इसका मान आ जाएगा 0। यहां पर निकल कर आ गया है 0। अब हमको निकालना है 1/2 और बटे में रूट 3/2 का मान। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/√3। अब हमको निकालना है टेन 45 का मान। तो 1/√2 बटे में 1/√2, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। हमको निकालना है टेन 60 का मान। तो रूट 3/2 और बटे में 1/2। आइए हल करके दिखाते हैं। रूट 3/2 और बटे में है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √3। अब हमको निकालना है टेन 90 का मान। तो साइन 90 और बटे में कॉस 90, तो 1/0 और 1/0 बराबर होता है अनंत। अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग दे दें तो हो जाएगा अनंत, अर्थात संख्या बटे 0 बराबर अनंत और 0 बटे संख्या बराबर 0 होता है। तो आइए हम इसका भी मान लिख देते हैं। इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हमको लिखना है कोसेक 90 का मान। तो कोसेक 90 का मान लिखने के लिए साइन, तो हमको कोसेक थीटा के जो है मान लिखने के लिए हमको साइन थीटा का व्युत्क्रम करना पड़ता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब हमको लिखना है कोसेक 0 का मान। तो साइन जो 0 है उसका व्युत्क्रम कर दीजिए। 0 का व्युत्क्रम अनंत होता है,
अब हमको लिखना है कोसेक 30 का मान, तो 1/2 का व्युत्क्रम 2 हो जाएगा, और 1/√2 का व्युत्क्रम ये √2 हो जाएगा, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 हो जाएगा, और 1 का व्युत्क्रम सदैव 1 ही होगा। अब हमको लिखना है सेक थीटा के मान, तो cos थीटा का व्युत्क्रम कर देंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब हमको लिखना है सेक थीटा के मान, तो यहाँ पर cos थीटा का व्युत्क्रम कर देना, तो 1 का व्युत्क्रम 1 होगा, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 हो जाएगा, और 1/√2 का व्युत्क्रम √2 होगा, और यहाँ पर 1/2 का व्युत्क्रम 2 हो जाएगा, और 0 का व्युत्क्रम अनंत होता है। अगर हम 1/0 लिख दें तो इसका मान क्या होगा, अनंत। संख्या बटे 0 बराबर होता है अनंत, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा अनंत। अब हम लिखेंगे इसके बाद cot थीटा के मान, तो tan थीटा का व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 का व्युत्क्रम अनंत हो जाएगा, 1/√3 का व्युत्क्रम यहाँ पर हो जाएगा √3, 1 का व्युत्क्रम 1 हो जाएगा, और √3 का व्युत्क्रम 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का व्युत्क्रम 0 होता है, और 0 का व्युत्क्रम इनफाइनाइट होता है। तो ये हो गए आपकी त्रिकोणमिति सारणी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।